मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। हर कोई यही समझता है भाई खाना खाने से ही जीवन चलता है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। चिंतन, तत्व चिंतन, ये जीवन ही तत्व चिंतन के लिए, आपको अपने आप को पहचानने के लिए, चारों गति अपने आप को पहचानने के लिए, आपके लिए जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पहचान। संगी पंचेंद्रिय जीव है, निर्णय कर सकता है तत्व का, अपने को स्वयं को पहचान सकता है, नरक गति में भी वो स्वयं का अनुभव कर सकता है। आप देखो, अब तक समझ रहा था प्रभु भोजन से जीवन चलता है, पर भोजन बिन नरकों में जीवन, 33 सागर तक एक कण खाने को नहीं मिलता, फिर भी वो जीते। और मनुष्य जो है अभी अभी खाना खा के बैठा था पेट भर के, डकार मार मार के, फिर भी मर जाता है। तो इसका मतलब भोजन का जिंदा रहने से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बहुत से जीव हैं संसार में जो हिमालय पे 6-6 महीने तक लोग भोजन नहीं करते लेकिन जीवित रहते, देखो आप। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मैं कहना चाहता था वो सिर्फ इतना है कि हमारी तृष्णा से हम दुखी हैं वर्तमान में, इच्छाओं से दुखी हैं, सपनों से दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भरपेट भोजन ना मिलता। और तृष्णा एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, सबसे पहले राजनीति को देख लो आप, सबसे पहले उसको विधायक बनना है, पार्षद बनना है, विधायक बनना है, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री बनना है। भाई साहब मन नहीं मानता, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। समझ में आएगा कि नहीं है? मतलब तृष्णा कम नहीं होती इस जीव की, कितना ही उसको मिल जाए दुखी रहता है, हमेशा आगे की सोच के दुखी रहता है। ऐसा नहीं कि भाई आज तुझे ढंग से पेट भर भोजन मिल रहा है, अच्छे पद पे है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, बच्चे खुश है, परिवार खुश है, सब कुछ है तेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो अपने स्वाध्याय में मन लगा, तत्व चिंतन कर, अपने विषय में सोच। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो और आगे जाना है। यहाँ रुक गए तो कैसे हो? कहते भी ये सिखाते भी तो ये है ना, दौड़ो भागो, रुकना नहीं है। अगर तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे। तो भागना कहाँ है? तो भाई रेस में लगाना क्यों है? रेस में हमें खुद को जबरदस्ती भागे जाओ, जबरदस्ती भागे जाओ, क्यों भागे जाओ? कहाँ भागना है? रुको, रुक करके विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो, अपने बारे में विचार करो। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरी ये साइंटिस्ट लोग भी पूरी दुनिया के विषय में विचार करते हैं ना, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, इसका क्या होगा, इसमें से क्या क्या निकल सकता है, इसमें क्या क्या भरा है, सब चीज़ का विचार करते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझ में क्या है, कि मुझ में अनंत ज्ञान का सागर है, मुझ में अनंत सुख का सागर है। पूरी दुनिया में सुख की खोज की जा रही है, लेकिन अपने अंतर में नहीं की जा रही। और जिन्होंने अपने अंतर में सुख की खोज की है, पूरी दुनिया को त्याग करके, संसार को छोड़ करके, सब कुछ वस्त्र भी उतार करके अपने जंगलों में चले गए और अपने ध्यान में मग्न हो गए। अब अपने अंदर जिन्होंने खोज की है सुख की, उनको ज्ञान का वैभव भी मिला है और सुख का सागर भी मिला है। और हमें भी बताया है कि भाई पूरी दुनिया में हमने भी घूमा, पूरी दुनिया में घूमा, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, लेकिन कहीं संसार में सुख नहीं है। अपने अंदर है, हमारा ज्ञान वैभव हमारे अंदर है, लोकालोक को जानने की शक्ति, ऐसा ज्ञान वैभव स्वयं मैं हूँ, और अनंत सुख का सागर स्वयं मैं हूँ। आपको संसार में कहीं और जाने की जरूरत है ही। आप सोचो, सोचो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था? बताओ। भाई गए होंगे ना पढ़ने के लिए, राजा सिद्धार्थ ने भेजा होगा, कौन से गुरुकुल में भेजा होगा, ये वाला सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा ज्ञान आपको यही मिलेगा। अरे प्रभु, ये बाहर की किताबों में ज्ञान है ही नहीं, ये पुद्गल है। ज्ञान का सागर तू स्वयं है, अनंत ज्ञान का सागर है। एक बार अपने अंदर झांक कर तो देख, ये लोकालोक तेरे ज्ञान में झलकेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपनी ज्ञान की ताकत है ऐसी।